जरूरी स्पिरिचुअल ट्रुथ्स में से एक है लेटिंग गो, यानी चीजों को छोड़ना सीखना। आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां शेयर करना चाहता हूं जो ना सिर्फ आपकी सोच बदल सकती है, बल्कि आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालकर एक अबंडेंट, फुलफिल्ड और इमोशनली फ्री लाइफ की ओर ले जा सकती है। सबसे पहली बात, हर चीज इम्परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये समझना ही लेटिंग गो की शुरुआत है। जैसे भगवद गीता का ब्यूटीफुल वर्स है, चैप्टर 2 वर्स 14, शीत और ग्रीष्म ऋतु की तरह सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये सेंसेस के परसेप्शन से राइज होते हैं और इंसान को इन्हें टॉलरेट करना सीखना चाहिए बिना डिस्टर्ब्ड हुए। सोचिए, अगर आप सुबह उठते हैं और मौसम ग्लूमी है, बारिश हो रही है और आपने उसी मोमेंट डिसाइड किया कि ओहो आज का तो दिन ही खराब है, तो आपने अपनी इनर पावर, अपनी फ्रीक्वेंसी उस मौसम को दे दी ना। आपने अपनी वाइब्रेशन गिरा दी। लेकिन अगर आपने ये रिकॉग्नाइज किया कि बारिश भी एक मौसम है, जैसे धूप वैसे ही ये भी जाएगा, तो आप खुद को एक हायर इमोशनल और स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं। यही माइंडसेट सक्सेस, वेल्थ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं ज़ेन फिलॉसफी से। एक किसान और उसके बेटे की कहानी है। एक दिन उसका बेटा जंगल में घोड़ा पाता है और घोड़े को घर ले आता है। गांव वाले कहते हैं, वाह क्या किस्मत है, क्या अच्छी बात है। किसान मुस्कुराता है, कहता है, अच्छी बात बुरी बात कौन जाने। अगले दिन बेटा उसी घोड़े पर सवारी कर रहा होता है और गिर जाता है। उसकी टांग टूट जाती है। गांव वाले कहते हैं, ओहो हो कितनी बुरी बात हो गई। किसान फिर से कहता है, अच्छी बात बुरी बात कौन जाने। कुछ समय बाद युद्ध शुरू हो जाता है और गांव के सारे लड़कों को सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन किसान का बेटा अपनी टूटी टांग के कारण बच जाता है। गांव वाले फिर कहते हैं, वाह कितनी अच्छी बात हो गई। किसान अब भी कहता है, अच्छी बात बुरी बात कौन जाने। अब इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर अनुभव टेम्परेरी होता है। वो चाहे बहुत अच्छा हो या बहुत पेनफुल हो, वो हमेशा नहीं रहेगा। इसी इम्परमानेंस को समझना ही लेटिंग गो है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही सिखाता है। जब हम अपने थॉट्स को नेचुरल या पॉजिटिव रखते हैं तो हम अपने एनर्जी फील्ड को वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के लिए ओपन कर देते हैं। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करो ही मत या सोचो ही मत। लेटिंग गो का मतलब है परसेप्शन के साथ फेथ रखना। अगर आपको पता है कि बारिश होने वाली है और आपके पास अम्ब्रेला है तो आप रेडी हो, डरने की तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपको पता है कि गर्मी आने वाली है और आपके पास सनस्क्रीन, पानी और सही माइंडसेट है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रिपरेशन और फेथ, यही तो लेटिंग गो है। लेटिंग गो का मतलब है विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन के साथ एक इंस्पायर्ड माइंडसेट डेवलप करना। ये समझना कि हर फेज एक सीजन की तरह है और हर सीजन के लिए आप रेडी हो सकते हो। अब मान लीजिए रोज आपके माइंड में वही थॉट्स बार बार घूमते हैं, नेगेटिव थॉट्स, फियर बेस्ड थिंकिंग, रिग्रेट, गिल्ट। उस मोमेंट पर पॉज लीजिए, खुद से एक जेंटल सवाल पूछिए, क्या मैं इस थॉट को पकड़ कर रख सकता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मुझे कोई कंट्रोल मिल रहा है, या क्या मैं इसे रिलीज करके अपने आप को फ्रीडम और पीस का गिफ्ट दे सकता हूं। ओवर थिंकिंग हमें स्टक कर देती है पास्ट में या एंग्शियस बना देती है फ्यूचर के लिए, लेकिन लेटिंग गो हमें प्रेजेंट में लाता है और यहीं पर असली मैनिफेस्टेशन होता है। ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस और वेल्थ माइंडसेट ये तब एक्टिवेट होते हैं जब हम करंट मोमेंट में अलाइन रहते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, लेकिन पावरलेस नहीं बल्कि एम्पावर्ड सरेंडर। इसीलिए आपसे मेरी बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हर दिन थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और थोड़ी लेटिंग गो प्रैक्टिस करें। यूनिवर्स हमेशा आपके फेवर में काम कर रहा है। हर मौसम, हर सिचुएशन, हर इमोशन आपको किसी बड़े वर्जन की ओर पुश कर रही है। तो अब अगली बार कुछ अच्छा हो तो ग्रेटफुल रहिए, जब कुछ पेनफुल हो पेशेंस रखिए और जब कुछ कंफ्यूजिंग हो तो ट्रस्ट रखिए, क्योंकि जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है जो अनफोल्ड होने वाला है। आप केपेबल हो, वर्थी हो और एक अबंडेंट रियलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए बॉर्न हो। बस लेट गो और यूनिवर्स को अपने में बहने दो। हर बार वही थॉट्स आपको ट्रिगर करते हैं, ब्लॉक करते हैं और आपकी स्पीड को स्लो करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। सबसे पहली विजडम की बात है, उस थॉट को अपने माइंड से बाहर निकालो और पेपर पर लिख दो। जब कोई थॉट बार बार आपके माइंड में घूम रहा होता है तो उसे अंदर से फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप उसे लिखते हो तो आप उस इमोशन को खुद से बाहर निकाल रहे हो।
उसे एक ऐसे स्पेस में रख रहे हो जहां आप उसे देख सकते हो, समझ सकते हो और उसे रिलीज कर सकते हो। जब कोई थॉट आपके माइंड से बाहर आ जाता है तो अब आप उसके साथ कुछ कर सकते हो, उसे हैंडल कर सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो। देखो, एक टेक्निक है, उस पेपर को रिप कर देना, ट्रैश में डाल देना या उसे बंद कर देना ताकि आप उसे पूरी तरह से छोड़ सको। शायद ये सुनने में थोड़ा ऊ लगे, लेकिन नगोया यूनिवर्सिटी की 2024 की स्टडी ने यह प्रूव किया है कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने अपने एंग्री थॉट्स लिखे और फिर उन्हें क्रश किया या डिस्कार्ड किया या जला दिया, उनके अंदर के नेगेटिव इमोशंस सिग्निफिकेंटली कम हो गए। ऑन द अदर हैंड, जिन लोगों ने वही पेपर संभाल कर रखा, उनके इमोशंस ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही रहे। सोचिए, सिर्फ किसी थॉट को पेपर पर उतारना और फिर उसे ट्रैश में डालना या बर्न करना आपकी इमोशनल एनर्जी को कितना फ्री कर सकता है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की 2012 की स्टडी भी यही कहती है। जिन लोगों ने नेगेटिव थॉट्स लिखकर उन्हें फेंक दिया, उनके लिए उन थॉट्स को मेंटली रिलीज करना ज्यादा आसान था, लेकिन उन्होंने वो पेपर संभाल कर रखा, वो उन्हीं थॉट्स को बार बार सोचते रहे। मतलब ये सिर्फ राइट इट डाउन की बात नहीं है, ये रिलीज करने की बात है। सिंबॉलिक एक्शन आपकी एनर्जी शिफ्ट करते हैं। जैसे ब्रेकअप्स के बाद बहुत लोग अपने एक्स की दी हुई चीजों को संभाल कर रखते हैं, लेटर्स, गिफ्ट्स, फोटोज, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो कनेक्शन अभी भी बचा है। लेकिन अगर आप सच में किसी को छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ दिल से नहीं, चीजों को भी फिजिकली रिलीज करो, उन्हें बर्न कर दो, फेंक दो, छोड़ दो, ताकि आपका माइंड और एनर्जी दोनों फ्री हो सके। उसका यूटिलाइज करने के लिए कहीं से तो फ्री करना पड़ेगा ना उसे। रिसर्च गेट पर छपी एक स्टडी में बताया गया कि सिंबॉलिक एक्शन जैसे कि फायर के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करना इमोशनल हीलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगली बार जब कोई थॉट रोज आपके माइंड में रिपीट हो, उसे पेपर पर लिखिए, उसे रिप कर दीजिए, श्रेड कर दीजिए और उसे फायर में डालिए और लेट गो कर दीजिए। फील द लाइटनेस, द फ्रीडम, द इमोशनल लिबरेशन। हम सब ने सुना है, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर रियलिटी, लेकिन एक और हिडन ट्रूथ है, योर आउटर वर्ल्ड ऑल्सो शेप्स योर इनर वर्ल्ड। अगर आप खुद को ओवर थिंकिंग की स्टेट में पाते हो तो सबसे सिंपल और पावरफुल टूल है क्लीनिंग। अपने कपबोर्ड को ऑर्गेनाइज करो, टेबल को क्लियर करो, डिशेस वॉश करो और आर्ट पीस जो कि टेढ़ा टंगा है उसे सीधा करो। क्योंकि जब आप क्लीनिंग करते हो, आप सिर्फ अपने घर को नहीं बल्कि अपने माइंड को भी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो। आपने कभी फील किया है कि जैसे आपके लैपटॉप पर बहुत सारे टैब्स खुले हुए होते हैं, आप ओवरवेल्म्ड महसूस करते हो। अब सोचो, आपके माइंड में कितने टैब्स खुले हुए हैं। जब आप फिजिकल शेप को क्लियर करते हो, वो आपके माइंड के टैब्स भी बंद करने लगते हैं। अब साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। एक स्टडी में पाया गया है कि क्लटर से कॉग्निटिव ओवरलोड होता है, यानी विजुअल डिस्ट्रैक्शन से हमारा ध्यान भटकता है और हम क्लियरली सोच नहीं पाते। लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में लोग ज्यादा फोकस कर पाते हैं और ज्यादा इफेक्टिवली सोच पाते हैं। क्लियर योर स्पेस टू क्लियर योर माइंड। क्लोजेट साफ करो, टेबल साफ करो, कपड़े जगह पर रखो, डिशेस वॉश करो और देखो कैसे आपकी माइंड की एनर्जी बूस्ट होने लगती है। ये हीलिंग है, ये मैनिफेस्टेशन का एक पावरफुल तरीका है। एक और रिसर्च कहती है, जिन लोगों को अपने घर में क्लटर दिखता है, उनके कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल्स ज्यादा होते हैं। खासतौर पर महिलाओं में यह पैटर्न देखा गया है। तो अगर आप स्ट्रेस कम करना चाहते हो, घर को ऑर्गेनाइज करना शुरू करो। हर चीज के लिए एक जगह तय करो, जैसे होटल्स में होता है, वहां सब कुछ अपनी जगह पर होता है। योर होम कैन बी लाइक अ होम होटल, कंफर्ट प्लस क्लैरिटी, और यही क्लैरिटी आपको पीस देती है। मैरी कोंडो का एक कॉन्सेप्ट है, डज इट स्पार्क जॉय। सुबह सबसे पहले आप क्या देखते हो? एक मेसी डेस्क या अपनी फैमिली की फोटो जो आपको प्यार से भर देती है? काम से लौटने के बाद सबसे पहले क्या दिखता है? एक डिसऑर्गेनाइज्ड कपबोर्ड या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पेस जो आपको रेस्ट और ग्रैटिट्यूड का अनुभव कराता है। विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन और अबंडेंस माइंडसेट सिर्फ अफर्मेशन से नहीं आता, वो एक अलाइंड एनवायरनमेंट से आता है। जब आपका इनर और आउटर वर्ल्ड सिंक में होता है, तब आप मिरेकल्स अट्रैक्ट करते हो। तो प्लीज, जेंटल रिमाइंडर, हर थॉट जो आपको होल्ड करके रखा हुआ है, उसे बाहर निकालिए, लिखिए और लविंगली रिलीज कर दीजिए। लेट गो। हर क्लटर जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, उसे ऑर्गेनाइज कीजिए और अपनी एनर्जी को फ्लो करने दीजिए। अब आप एक अबंडेंट,
क्रिएटिव और सक्सेसफुल सोल हो। कमेंट में जो भी आपको लेट गो कर रहा है उसे लिखिए और लेट गो कर दीजिए। लेट गो के साथ जरूर लिखना आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।